पिछली बार विस्तार न्यूज ने निजामडीह पहुंचकर वहां की मूलभूत सुविधाओं को लेकर मुद्दा जिला प्रशासन पर रखा था, जहां पर मूलभूत सुविधाओं में सबसे बड़ी असुविधा थी बिजली। आज एक समय के लिए अगर बिजली नहीं होती है तो जीना दुश्वार हो जाता है। ऐसे में आज़ादी के 78 साल तक के वहां पर बिजली नहीं है और ऐसे ही उस गांव से लगे हुए और भी गांव है, जैसे कि ये कोहका झोर के लोग हैं जो अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए यहाँ पर जिला कलेक्ट्रेट मुख्यालय पहुंचे हुए हैं और हम बात करेंगे उनसे। दादा, क्या नाम है आपका? अमर सिंह। कैसे पहुंचे हैं आप लोग यहाँ जिला कलेक्टर? आप पहुंचे हैं पट्टा के लिए। जमीन का पट्टा, जमीन के पट्टा, बिजली चाहिए, रोड चाहिए। बिजली बिजली कितने साल हो गए बिजली नहीं आपके यहाँ? माने आज नहीं है, बने साल हो गए, ज्यादा हो गए, 10 साल से ज्यादा हो गए। चलिए और किसी से बात करते हैं हम यहाँ पर। आप वही कितने हैं? हाँ जी सर। कितना साल हो गया बिजली नहीं पहुंचा? बिजली तो जब से बसा है तब से नहीं पहुंचा है। उधर ना रोड बच्चे कैसा करते हैं पढ़ने लिखने के लिए? स्कूल सड़क है? सड़क भी नहीं है, 3 किलोमीटर पैदल जा रहे हैं। उसने पैदल जंगल झाड़ी से कुछ चिखला में पानी, कुछ बीमार उमार होते हैं तब भी तकलीफ होता है हमको। ना हमारे लिए पट्टा नहीं बना है ना कुछ नहीं। जमीन का पट्टा? हाँ ना अभी तो कितने लोग रहते हैं आप लोग? 17 घर परिवार रहते हैं पूरा। कौन सा गांव है? कहका झोरी जी। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से कम नहीं तो 30 किलोमीटर हो गए 30 किलोमीटर जी सर। चले यहाँ पर जो बैगा आदिवासी माताएं जो आई हुई हैं, बहनें आई हुई हैं, हम उनसे ही पूछेंगे क्या क्या समस्याओं का इनको सामना करना पड़ता है। दीदी, आप बताएंगे कि आप लोगों को कितना समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? आप जिस जगह में रहते हैं वहां पर मूलभूत सुविधाएं नहीं है। बोरिंग नहीं है, लाइट नहीं है, पट्टा नहीं है, इसलिए समस्या क्या है। क्या चाहती हैं आप? रोड हमें बताइए, आप बोलिए क्या नाम है? हमार कुछ के सीधा नहीं है सर जी। हमले पट्टा चाहिए, बिजली चाहिए, रोड चाहिए, हमले कुछ नहीं है। मच्छर चाप थे रात दिन, हम पंखन कूलर कुछ नहीं, हम गर्मी मर रहे हैं सर जी। हमको सब सीधा देना चाहिए हमको। हम लोग आप क्या बोल रहे हैं? साहब हमन लग दे सब चीज। अभी साहब कुछ बोल रहे थे आप? साहब के बोल रहे तो आप लोगों को सुविधाएं दी जाएंगी ऐसा बोल रहे थे क्या? हमको साहब सीधा हम सब दे जाएंगे। हम लोग बैग। आप कैसा बताएंगे, क्या क्या समस्या है? कहाँ रहती हैं? हम कहका झोरी। क्या क्या आपके गांव में सुविधा नहीं है? हमार में लाइट नहीं है, रोड नहीं है, वो घर सीधा नहीं है कुछ के। हमार सीधा पट्टा, एकदम गर्मी में मरथन। पानी पीने की सुविधा है? अब पानी तो नरवा के पीथन, नरवा का पानी पीते हैं? गागर वो पीते तेल। तो देख सकते हैं आज 21वीं सदी में ये कहका झोर के लोग हैं, ग्रामीण आदिवासी लोग हैं, जो बता रहे हैं कि हम जो है नरवा का पानी पीते हैं। मतलब झिरिया जो होता है जहाँ पर मवेशी पानी पीते हैं, उसी पानी को ये पीते हैं, बता रहे हैं। हमान गाय गरुआ पीता तेल पानी ला पीथन, ओकरे से बीमार होता है बहुत। हम जब बीमार होते हैं तो इलाज करने कहाँ जाते हैं? चुई खदान आथन। आने जाने की सुविधा कैसे होती है? आँख सीधा रही, गर्म की गाड़ी बैठथन, सीधे च नहीं है। वहाँ ले पाए के नाम थे हमार गाँव में। हाँ, पाए के नाम। हाँ, तबीयत खराब हो तो हम पाए के लाते। गाड़ी ना मोटर कुछ के सीधा नहीं है सर जी। हम लोग इसलिए हमन भटक रहे, मर भी जाओ तब कोई देखने वाले नहीं है। जंगल में हम उठ पटांग महान भी कुछ। तो बीच जंगलों में ये रहने वाले आदिवासी जो अपनी मूलभूत सुविधाओं को लेकर आज मांग के लिए यहाँ जिला मुख्यालय पहुंचे हुए हैं। अब देखना यह होगा कि जिला मुख्यालय में कलेक्टर साहब के पास जब ये फरियाद लेकर पहुंचे हैं तो इनकी मांगे कब तक पूरी होती है। तो पीएचई खैरागढ़ के हमारे खलको सर हैं जो ई हैं यहाँ के, हम बात करेंगे सर। खैरागढ़ जिला से आज ये देख सकते हैं आदिवासी लोग आए हैं सर, यहाँ बैठे हुए हैं और ये बता रहे हैं सर कि हम जो है नरवा झिरिया का जो पानी पीते हैं, जहाँ मवेशी पीते हैं पानी, वहां का पानी पीते हैं करके इनका कहना है। ये महिलाएं बैठी हुई हैं, हमने उनसे बात किया, क्या कहेंगे सर? तो इनके गांव में असल में 3 बस्ती हैं, 10 घर हैं, 8 घर हैं, 2 घर हैं।
तो पहली बस्ती तो 10 घर है, उसमें एक हैंडपंप ऑलरेडी पहले से काम कर रहा है। उसके बाद में दूसरी जो 8 वाले गांव बसाहट है, उसमें एक हैंडपंप 3-4 दिन पहले ही ट्यूबवेल खोद दिए हैं, हैंडपंप लगा नहीं है। एक बस्ती दूर में 2 घर का है, वहाँ भी हैंडपंप अभी ऑलरेडी चल रहा है। इसके अतिरिक्त जल जीवन मिशन चल रहा है, तो उसमें पहले चूंकि जल जीवन मिशन में 20 घर से कम वाले के लिए पाइपलाइन का प्रावधान नहीं है, लेकिन किंतु ये आपका गांव जो है ना जनमन क्षेत्र में आता है, इसलिए हम लोग ने तीनों बसाहट के लिए एक जो है ना विद्युत आधारित हम लोग जो है ना योजना। बिजली जब वहां पे है नहीं तो फिर विद्युत आधारित कैसे करें? विद्युत आधारित हैंडपंप कैसे काम करें? कि बिजली का भी काम चल रहा है, उनसे कंसल्ट करके हमारी योजना भी अभी तो स्वीकृति मिली है, अभी मिली नहीं है, उसको भारत सरकार की ओर भेजे हैं, वो सैंक्शन आ जाएगी संभवतः। उसके बाद तब तक कैसा करेंगे पानी के लिए? तब तक के लिए हमारे पास में तीनों जगह हैंडपंप ऑलरेडी लगा हुआ है। आपके सामने बैठे हैं, हम पूछते हैं। देखिए यहाँ पर ये विस्तार न्यूज है, यहाँ पे अधिकारी बैठे हुए हैं और हम इन्हीं से पूछते हैं। साहब का कहना है कि आपके गांव में हैंडपंप 3 ठक हो गए अब का फिर भी से पानी आप लोग झिरियस क्यों पी रहे हैं? हाँ जिरेज के पीथन हुआ है गंदा हवा है, तो ओकरे से 2 ठक चलते, एक ठन अभी बंधा है नहीं। पानी गंदा निकल रहा है हैंडपंप से? एकदम गंदा लाल वही मनी पिया ना पीतन जिरिया के। हाँ हमन गंदा है एकदम, गरुआ गाय पीते, बंदरा भालू पीते, 3 जगह के हमन पीथन हट। तो साहब बोल रहे हैं कि हैंडपंप 3 जगह हैंडपंप खुदाई करवाए हैं आप लोगों की पेयजल की सुविधा के लिए, वहां से क्यों नहीं पीते? एक टन हेडपंप के खराब है। सर तो आयरन पानी जब निकला है तो आप पेयजल कैसे बोल सकते हैं? अब मैं कल सैंपलिंग कराता हूँ क्या स्थिति है। कब खुदा है सर? कौन सा? जो एक हैंडपंप हैंडपंप अभी का है और 2 हैंडपंप पुराने हैं, तो एक में अभी नए में हैंडपंप डाल देंगे 1-2 दिन में, और दूसरे में जो वाटर सैंपल ला करके कितना है उसका रेमेडियल कुछ ना कुछ कर ही देंगे उसमें। सर लाल आ रहा है बता रहे हैं पानी। नहीं लाल आ रहा है तो उसका जांच करके फिर उसका समाधान का प्रयास करेंगे, है ना। एक बार पंच हूँ, बहुत दिन की समस्या है सर, वो बोरिंग में लाल आता है और कुछ घंटा पानी रोकने के बाद ना बदबू आता है उससे, तो पीने योग्य है कि नहीं है मैं बताया तो उस नहीं आयरन भी है उसमें सर। नहीं जी आमतौर पे हम आयरन बोलते हैं। आप बताइए, आप उस गांव के वार्ड पंच हैं, जी, आप जी। भी यहाँ पहुंचे हुए हैं, क्या समस्याएं हैं? समस्या इन लोग के बहुत सारा है सर, बिजली का है, रोड का है, पानी का है, और वो पट्टा नहीं मिला, पट्टा नहीं मिलेगा और नहीं मिलने का। और दूसरी चीज जो पट्टा मिले जमीन रखे इन लोग तो फॉरेस्ट वाले जोताई करने से मना कर रहा है इन लोग के लिए। तो खेती बाड़ी इतने छोटे छोटे बच्चे हैं इन लोगों का, तो खेती बाड़ी कैसे नहीं करने देंगे तो पालन हाथ कैसे करेगा अपना परिवार का। और पानी का सुविधा नहीं, पंचायत अभी हाल उबर में झुरिया खुदाई करके दिए हैं, तो झिरिया खुला में है, तो उसमें कई प्रकार की जानवर आता है, धूल मिट्टी गिर जाता है, उसी पानी को पीने योग्य इन लोग पानी पीने के मजबूर है। इनकी समस्या रिक्वेस्ट की हूँ दोनों साहब से, डीओ जनपद से और इन सब साहब से बात हुआ है, एक हैंडपंप और दे दीजिए सर, क्योंकि वहाँ पीने मैं खुद वास्तविक जगह के देख के आया हूँ, वहाँ हर 2 दिन में आना जाना रहता है मेरा, तो इन लोग के समस्या में भली भांति होगा, तो इन लोग को एक हैंडपंप और जरूरी था सर, इस कारण मैं बहुत रिक्वेस्ट की हूँ सर लोग। सर ये वार्ड पंच है वहाँ के, आपका क्या कहना है सर? ये एक हैंडपंप असल में क्या है ना, आयरन की समस्या का समाधान आजकल हम लोग बस्तर में भी कई हम लोग ने वो आयरन रिमूवल प्लांट लगाए थे, उसका लंबे समय तक मेंटेनेंस नहीं हो पाता है। अभी हाल में कई जगह सोलर पंप लगाए, इलेक्ट्रिक पंप लगाए, तो धीरे धीरे आयरन समाप्त हो गया है। यहाँ भी 1-2 जगह में ग्राम पंचायत के द्वारा जो है ना सोलर पंप जो है ना लोकल लेवल पे लगाए हैं, तो उसके कारण से 2-4 जगह हम लोग को सफलता मिली है, जो 60-70 हज़ार रुपया में सोलर पंप लगा देते हैं। क्योंकि सरकारी सोलर लगाने जाएंगे उसमें बहुत लंबा प्रोसीजर भी है, तो मार्केट में आजकल 1 हार्स पावर का मिल जाता है, उसको लगा देंगे तो धीरे धीरे। कब तक इनकी समस्याएं पूरा हो? अब हम आज आपसे बात कर रहे हैं, कल से हम लोग पहले सर विस्तार न्यूज ही है जो उस वनांचल में पहुंचकर आज इनको सड़क और बिजली की जो सुविधाएं मिलने वाली है, स्वीकृति जो शासन को भेजे गई है, वो सिर्फ हमारी वजह से है। जो ट्राइबल के असिस्टेंट एक तो गांव का हम लोग हैंडपंप तो करा ही दिए हैं, उसमें हैंडपंप में लगा देंगे, हैंडपंप का सेट भर लगाना है। इनका जो कितना है
1 पीपीएम है, 2 पीपीएम है, 3 पीपीएम है, तो जितना ज़्यादा कम के हिसाब से अलग-अलग उसका होता है। कोशिश करेंगे कि लोकल लेवल पे सोलर पंप जो मिल जाए, जो ग्राम पंचायत के जो 15-20 की राशि का उपयोग करते हुए कल जा कर के हमारे यहाँ से सैंपलिंग कर देंगे, देख लेंगे क्या स्थिति है। उसके बाद में फिर हम लोग काम करना शुरू कर देंगे। क्या नाम है सर? प्रदीप खलखो, कार्यपालन अभियंता। गंडई जिले के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ ट्राइबल, उनसे ही हम बात करेंगे और पूछेंगे कि शुक्ला सर जो ये आदिवासी आए हैं, ये अपनी मूलभूत सुविधाओं को लेकर आए हैं, ये ट्राइबल क्षेत्र के हैं और लगातार विस्तार न्यूज जो है बिजली पानी सुविधाओं को लेकर खबरें प्रमुखता से दिखाई है। सर तो इनके बारे में बताएंगे कि सर ये आज पहुंचे हैं? देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि पीएम जनमन योजना के तहत ऐसे ही दूरस्थ अंचल में जो स्थित हमारे बैगा भाई बहन हैं उनके लिए बहुत सी सुविधाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। इसके अतिरिक्त हम ये भी समझें क्योंकि ये बहुत दूरस्थ हैं तो जैसे इनके अभी आवास की और सारी चीज़ों में बिजली भी इनको अभी मजरा टोला योजना के तहत इनके लिए स्वीकृत हो गई कोकाझोरी में। और पानी की जहाँ तक है तो नल से जल की योजना इस जिले में अभी प्रक्रियारत है और अभी EPHE से इसके लिए निर्देश भी दिया गया है। जहाँ तक विस्तार न्यूज़ की बात है तो मैं ये कहूँगा कि आपने पहले भी यहाँ के बहुत कुछ दूरस्थ इलाकों में जैसे निज़ामडी है वहाँ पे बिजली आज़ादी के बाद नहीं पहुँचने की समस्या आपने उठाई थी, वहाँ कुछ बच्चों के कुपोषण की बात हुई थी, जिसके बाद प्रशासन ने वहाँ पर सजग पहल करते हुए आज वह ग्राम बिजली भी वहाँ पर है। आज वहाँ लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे ही आप जैसे जिम्मेदार संस्थानों की वजह से और प्रशासन के आपसी सहयोग और पहल से हम ऐसे जो कुछ बहुत दूरस्थ कुछ लोग अभी भी जो बच गए हैं जिनके लिए स्वीकृतियां हो गई हैं लेकिन वहाँ उनकी बात नहीं पहुंच पाई या स्वीकृत नहीं हो पाए हैं, वो अब हम करा के उनको सुविधाओं का लाभ देंगे। सर अभी कोकाझोर के लोग पहुंचे हैं, इनकी भी स्वीकृति मिल गई सर? जी, कोकाझोरी के लिए जैसे बता रहे हैं कि इनकी बिजली की समस्या है तो पूर्व में क्योंकि वो बहुत दूरस्थ है और पहले वो नक्सल प्रभावित इलाकों में भी आता था तो इसलिए वहाँ समस्या थी। पर अभी मजरा टोला योजना जो विद्युत विभाग की चलती है उसके तहत 10 ऐसे दूरस्थ गाँव के लिए स्वीकृति मिली है जिसमें कोकाझोरी भी शामिल है। इसके अतिरिक्त रोड के लिए भी PMGSY द्वारा जो है जो अपने PMGSY के 4.0 के उसमें प्रस्ताव किया गया है जिसकी स्वीकृति अभी अपेक्षित है। इसके अलावा अगर हम जैसे वन अधिकार पट्टा की बात करें तो वन अधिकार पट्टा जो है जैसा कि हम जानते हैं कि वो 2005 के जो अधिनियम है 2006 का वन अधिकार अधिनियम उसके तहत अगर ये पात्र होंगे तो इनको वन अधिकार जरूर दिया जाएगा। तो देख सकते हैं हमारे खैरागढ़ के कलेक्टर साहब आदिवासियों को देखकर तुरंत यहाँ पर खुद स्वयं पहुंच गया कलेक्टर साहब। सर इनकी समस्याएं जो उनमें से आधे से ज्यादा आपने पूरा कर ही चुका है। जिस समय हमने निजामडी की बिजली वाली एक खबर लगाई थी आपने आश्वासन दिया था और वो हो भी गया है। अभी कोकाझोर क्या है सर, ये बता रहे हैं सर कि इनको सड़क और पानी की सुविधा है। 3 चीज़ के बारे में बताए थे। एक तो बिजली के लिए बताए थे तो उसकी स्वीकृति मिल चुकी है और 1 महीने के अंदर बिजली का कार्य भी पूरा करा लिया जाएगा। एक डैम की कुछ समस्या बता रहे हैं जहाँ से कि पानी का रिसाव हो रहा है जिसके कारण वो पानी भी बढ़ जा रहा है तो आवागमन में दिक्कत आ रही है। तो अभी AC ट्राइबल और इरिगेशन विभाग के लोग हैं, ये लोग भी जाएंगे वहाँ पे व्यक्तिगत रूप से और जो भी इसमें मरम्मत कार्य होगा या फिर हमको प्रस्ताव बना के भिजवाना होगा तो उसके भी तात्कालिक कार्रवाई कर लेंगे। सड़क का जो बताए हैं तो उनका प्रस्ताव भेजा जा चुका है। एक बार फॉलोअप ले लेंगे, जितनी जल्दी आएगा उतनी जल्दी इस काम को करवा भी लेंगे हम लोग। तो ये हमारे जिला के कलेक्टर थे इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल सर, जिन्होंने यहाँ पर आदिवासियों की सूद लेने खुद स्वयं अपने चैम्बर से बाहर निकलकर यहाँ पर आदिवासियों से मिले। बैगा जनजाति के ये लोग हैं और इनसे पूछेंगे क्या कहा कलेक्टर साहब ने। सर हमको संतुष्ट कर दिए हैं कि जो जैसे लाइन वाला बात है लाइन में 1-1.5 महीना में आ जाएगा और वो जो फॉरेस्ट की जो समस्या था सर आके बात करूंगा बोले उसका भी समाधान लगभग तय है। और रही रोड की मामला तो रोड तो प्रस्तावित में भेज दिए गए हैं और जो इरिगेशन विभाग से जो समस्या है वो समाधान को करूंगा बोले। सर आप लोग खुश हो? संतुष्ट होके जा रहे हैं हम लोग। संतुष्ट होके जा रहे हैं? जो लेके आए थे ठीक ठाक। क्या नाम है? अच्छा रहा भाई आने से ठीक हुआ। नाम क्या है? मेरा नाम हीरूदास मौर्य है, वार्ड नंबर 4 का पंच हूँ मैं। कौन सा गाँव? गर्रा। जी जी। तो देख सकते हैं यहाँ की संवेदनशीलता देखिए, जिला कलेक्टर यहाँ स्वयं पहुंचे और लोगों को संतुष्ट करके जो बैगा जनजाति के लोग हैं जो अपनी समस्याओं को लेकर आए थे उनकी समस्याओं का निराकरण शीघ्र करने का आश्वासन दिया गया। खैरागढ़ जिले से विस्तार न्यूज के लिए नितिन कुमार भांडेकर की रिपोर्ट।